जनवरी से होती है, लेकिन एकेडमिक दुनिया में नया साल अप्रैल, मई और जून से शुरू होता है, जब 10वीं और 12वीं बोर्ड से लेकर कॉलेज एंट्रेंस, नीट, एसएससी, बीपीएससी और यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन अब इन परीक्षाओं के साथ एक और चीज लगभग तय मानी जाने लगी है, और वो है विवाद। कहीं रिजल्ट में गड़बड़ी, कहीं तकनीकी खराबी, कहीं पेपर लीक की आशंका, कहीं सर्वर डाउन, तो कहीं ऐसे सवाल जो छात्रों को ही समझ न आए। और इस पूरी व्यवस्था की चक्की में सबसे ज्यादा पिसता है छात्र, क्योंकि गलती चाहे सिस्टम की हो, लेकिन असर सीधे युवाओं के भविष्य पर पड़ता है। पहले छात्र परीक्षा की तैयारी से डरते थे, अब परीक्षा व्यवस्था से डरने लगे हैं। कई छात्र मानसिक दबाव में अपनी जान तक गंवा चुके हैं। हजारों लाखों छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और सबसे हैरानी की बात यह है कि अपनी आवाज उठाने वाले छात्रों पर ही कहीं पानी की बौछारें होती हैं, तो कहीं लाठीचार्ज। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2026। सबसे ताजा मामला एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2026 का है। मई 2026 में आयोजित इस परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर सर्वर डाउन, तकनीकी खराबी और ओवरक्राउडिंग की शिकायतें सामने आई। कई छात्रों का आरोप था कि उन्हें परीक्षा केंद्रों पर बुलाया गया, लेकिन वहां बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी। कई जगहों पर परीक्षा शिफ्ट प्रभावित हुई, घंटों का इंतजार करना पड़ा, और फिर छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। लखनऊ समेत कई शहरों से सामने आई तस्वीरों में अफरा तफरी, विरोध प्रदर्शन और अव्यवस्था साफ दिखाई दी। मामला इतना बड़ा कि एसएससी चेयरमैन को खुद मिसमैनेजमेंट स्वीकार करना पड़ा। साथ ही हैकिंग अटेम्प्ट्स की भी बात सामने आई। यानी सवाल सिर्फ तकनीकी खराबी पर नहीं, पूरी परीक्षा व्यवस्था की तैयारी और सुरक्षा पर उठने लगा। विपक्षी नेताओं ने इसे सिस्टम फेल्यूर बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए। सीबीएसई परीक्षा विवाद 2026। 2026 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई भी लगातार विवादों में रहा। मार्च 2026 में आयोजित 12वीं गणित परीक्षा के दौरान क्यूआर कोड विवाद ने सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। छात्रों ने दावा किया कि प्रश्न पत्र पर मौजूद क्यूआर कोड एक यूट्यूब लिंक पर पहुंच रहा था। हालांकि बाद में सीबीएसई ने सफाई देते हुए कहा कि प्रश्न पत्र पूरी तरह सुरक्षित था और किसी भी तरह की सुरक्षा में सेंध नहीं लगी। इसके बाद सीबीएसई की नई ऑन स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली यानी ओएसएम भी विवादों में आ गई। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके रोल नंबर पर किसी दूसरे छात्र की आंसर शीट अपलोड हो गई है। कहीं धुंधली स्कैन कॉपी की शिकायतें आई, तो कहीं पोर्टल क्रैश और अंकों में गड़बड़ी के आरोप लगे। इसी दौरान वेदांत नाम के एक छात्र का मामला आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया। दरअसल जब छात्र ने अपनी शिकायत सोशल मीडिया पर साझा की, तो कुछ लोगों ने उसे पाकिस्तानी कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में सीबीएसई ने इस मामले में गलती स्वीकार करते हुए सही उत्तर पुस्तिका दोबारा जारी की। 2026 के रिजल्ट आने के बाद सोशल मीडिया और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हजारों छात्रों ने असामान्य रूप से कम अंक, सख्त जांच और सामान्यीकरण प्रक्रिया पर सवाल उठाए। एक छात्रा ने आरोप लगाया कि सीबीएसई द्वारा जारी उत्तर पुस्तिका में उसके कई जवाब सही थे, लेकिन जांच में उन्हें गलत दिखाया गया। यानी छात्रों का आरोप था कि बोर्ड की अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है। नीट यूजी विवाद 2026। नीट यूजी परीक्षा को लेकर 2026 में पारदर्शिता, परीक्षा सुरक्षा और पेपर लीक को लेकर बहस अब तक लगातार जारी है। लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। हालांकि इस साल सबसे ज्यादा चर्चा परीक्षा व्यवस्था पर भरोसे के संकट को लेकर हुई। नीट विवाद के बाद पूरे देश में एग्जाम माफिया, पेपर लीक नेटवर्क और सॉल्वर गैंग जैसे शब्द आम चर्चा का हिस्सा बन गए। अब हालात ये हैं कि किसी भी परीक्षा में हल्की सी तकनीकी गड़बड़ी होते ही छात्र तुरंत सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि लाखों छात्रों को अब डर सिर्फ परीक्षा का नहीं बल्कि सिस्टम पर से भरोसा टूटने का है। बीपीएससी परीक्षा विवाद 2026। इधर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी भी 2026 में विवादों के केंद्र में रहा। सबसे बड़ा विवाद सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एईडीओ और स्वच्छता पदाधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर हुआ। परीक्षा में कथित धांधली, नकल नेटवर्क और पेपर लीक जैसी आशंकाओं के बाद आयोग को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। आरोप लगे कि कई केंद्रों पर ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल हुआ था, सॉल्वर गैंग सक्रिय थे, दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दिलाई गई और बायोमेट्रिक प्रणाली तक में गड़बड़ी की गई। मामले में कई प्राथमिकी दर्ज हुई, 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू जांच में जुटी। सबसे बड़ी बात ये रही कि परीक्षा रद्द होने से करीब 11 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर भी भारी विरोध देखने को मिला। अभ्यर्थियों ने भर्ती अधिसूचना में देरी और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। पटना में प्रदर्शन हुए, छात्रों और पुलिस के बीच टकराव हुआ और कई छात्रों पर लाठीचार्ज के आरोप सामने आए। सोशल मीडिया पर लगातार परीक्षा माफिया, सॉल्वर गैंग और सिस्टम समझौता जैसे आरोप चर्चा में रहे। हालांकि हर मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर है कि अब बीपीएससी का मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है।
यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2026। अब हाल ही में हुई यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2026 भी विवादों के घेरे में रही। हालांकि यहाँ मामला पेपर लीक या सर्वर फेल होने का नहीं, बल्कि विवाद परीक्षा के बदले हुए पैटर्न और सवालों की प्रकृति को लेकर है। कई अभ्यर्थियों और शिक्षकों का कहना है कि इस बार का प्रश्न पत्र असामान्य रूप से लंबा, कठिन और बेहद अप्रत्याशित था। छात्रों का आरोप है कि कई सवाल प्रारंभिक परीक्षा के बजाय नैतिकता और निर्णय क्षमता आधारित लगे, मानो मुख्य परीक्षा के केस स्टडी को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बदल दिया गया हो। कई प्रश्नों में प्रशासनिक परिस्थितियां, निर्णय क्षमता और विश्लेषणात्मक सोच पर जोर दिखाई दिया, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को समय प्रबंधन में भारी दिक्कत हुई। सोशल मीडिया पर लगातार मीम्स वायरल हो रहे हैं। कोचिंग विशेषज्ञ इसे अनप्रेडिक्टेबल यूपीएससी बता रहे हैं और अभ्यर्थी लगातार परीक्षा पैटर्न की अनिश्चितता पर बहस कर रहे हैं। कई छात्रों का कहना है कि वर्षों की तैयारी, पुराने प्रश्न पत्र और पारंपरिक रणनीति इस बार बेअसर साबित हुई। हालांकि यूपीएससी की तरफ से किसी गड़बड़ी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 अब छात्रों, शिक्षकों और विशेषज्ञों के बीच बड़ी बहस का विषय बन चुकी है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि डिजिटल इंडिया और एआई टेक्नोलॉजी की बात करने वाले देश में अभी भी लाखों छात्र बेसिक एग्जाम मैनेजमेंट की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहीं बिजली चली जाती है, कहीं बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो जाता है, कहीं पोर्टल क्रैश हो जाता है, तो कई छात्रों को घंटों धूप में खड़ा रहना पड़ता है। इन विवादों का असर सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहता, इसका सीधा असर छात्रों की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। लंबी तैयारी, परिवार का दबाव, आर्थिक बोझ और फिर परीक्षा में अव्यवस्था। कई छात्र डिप्रेशन और एंग्जाइटी तक का सामना कर रहे हैं। कुछ मामलों में छात्र आत्महत्या जैसे कदम तक उठा चुके हैं।